हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। इस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग लासा मासा के बारे में समझेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 9 में हमने लासा और मासा नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आपको अपवर्त और अपवर्तक यानी कि मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस बताया था। इसके अतिरिक्त लासा और मासा के बेसिक जो ट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं कि अगर किसी दो संख्याओं का लासा ट्रिक से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बताया था। मासा निकालने की ट्रिक बताई थी। आज हम लोग फार्मूला देखेंगे, जो हमने आपको फार्मूला लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम बताएंगे, तो इस लेक्चर में हम आपको फार्मूला बताएंगे। और जब कोई संख्या भिन्न में लिखी होती है तो उसका लासा और मासा कैसे निकालते हैं वो हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे साथ आप बने रहिएगा अंत तक। पहले वो फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है क्या? फार्मूला है कि पहली संख्या, मान लीजिए कोई दो संख्याएं लिखी हैं, सपोज करिए दो संख्या लिखी है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन्हीं दोनों संख्याओं का लासा गुणे मासा। मतलब ये है कि सपोज करिए आपके पास दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याएं उनका लासा दिया हुआ है, मासा पूछ रहे हैं, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। मतलब जो भी दो संख्याएं लिखी हैं उन दोनों का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात आप याद रखेंगे, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और उनके मासा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इसमें कितनी चीज़ें हो गई? एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, चार चीज़। चार अननोन है, मतलब चार वैल्यूज अज्ञात हैं। चार में से अगर किन्हीं भी तीन चीज़ का मान दिया हो, मान लो दो संख्याएं दी हों, उनका मासा दिया हो तो लासा निकाल सकते हैं। दो संख्याएं हों, उनका लासा दिया है तो मासा निकाल सकते हैं। दो संख्याओं में से एक कोई संख्या दी हो, लासा मासा दिया हो तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या दिया हो, लासा मासा दिया हो तो पहली संख्या निकाल सकते हैं। मतलब दो संख्याओं में, मतलब दो संख्याएं हो गई, लासा हो गया, मासा हो गया। इन चार में से किन्हीं भी तीन चीज़ का मान दिया हो तो चौथी चीज़ का मान हम इजीली निकाल सकते हैं। एक तो ये बात हो गई, ये फार्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर भिन्न का मामला हो, अगर मान लीजिए कोई भिन्न है और भिन्न का क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। जब कोई भिन्न हो और भिन्न जो भी है उसका लासा निकालना है। सपोज करिए भिन्न हमारे पास है a/b, इन जनरल हम मान रहे हैं c/d और है e/f। मान लीजिए ये भिन्न है a/b, जहाँ पे आप जानते ही होंगे a अंश है और b हर है, c अंश है, d हर है, e अंश है, f हर है। तो जब भिन्न का लासा निकालेंगे तो क्या निकालना है हमको? लासा निकालना है। ये भिन्न है और भिन्नों का अगर लासा निकाला जाता है तो जिस क्या कहा गया है? a/b, c/d, e/f। तो लासा निकालने कहा गया है तो हम लासा को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे a c e का, a c और e का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और HCF निकालेंगे हम किसका? नीचे वाले का, b d और f। कहने का मतलब आपको याद कैसे रखना है, जब भी भिन्न का दिया होगा, कोई भिन्न दी होगी, लासा निकालने कहे हैं तो अंश का लासा निकाल दो, हर का मासा निकाल दो। और अगर भिन्न का मासा निकालना है, क्या निकालना है? भिन्न का मासा, भिन्न का मासा निकालना है। यही मान लो भिन्न है तो जो कहा जाए निकालने के लिए ऊपर वाले का वही निकालना है। यानी कि ऊपर वाले का क्या निकालना है? HCF। किसका? A का, C का, E का। और जो दूसरा बचा, कौन बचा? LCM। किसका निकालेंगे हम? B D F। तो याद करने का तरीका ये है कि जो भिन्न है, अगर लासा कहा जाएगा तो अंश का लासा, हर का मासा। मासा कहा जाएगा तो अंश का मासा, हर का लासा। जो कहा जाए निकालने के लिए, लासा कहा गया तो ऊपर वाले का लासा निकलेगा और नीचे वाले का मासा निकलेगा। और अगर मासा कहा गया तो जो कहा जाए अंश का वही करना है और हर का उसका अपोजिट कर देना है। मतलब मासा कहा गया है तो हम ऊपर वाले का यानी कि अंश का मासा निकाल दिए, और अब क्या बचा? नीचे वाला, तो नीचे वाले का इसका अपोजिट, मतलब मासा का बजाय लासा निकाल दिया। अगर लासा कहा जाए तो अंश का वही निकालना है जो कहा जा रहा है। अंश का लासा कहा जा रहा है
तो अंश का लासा, हर का मासा। और अगर मासा कहा जा रहा है तो अंश का मासा और हर का लासा निकालना है। तो ये बात आप एक जगह नोट कर लें। इससे रिलेटेड आप समझ लीजिए कि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। हम आपको अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम पूरा ये भी बता देंगे आपको कि किस डेट में क्वेश्चन पूछा गया है। आप पेपर उठा के देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पेन पेपर भी टच नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है। तो इसको आप एक जगह नोट कर लें। भिन्न का लासा जब निकालना होगा, भिन्न का मासा निकालना होगा। और ये है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इससे अब रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है कौन सी होगी? 42 होगी, 54 होगी कि 52 होगी कि 27 होगी। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 8 जनवरी 2020 को प्राइमरी लेवल वाले क्वेश्चन में, मतलब पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए वही जो हमने आपको फार्मूला बताया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का लासा और मासा दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जो पहली संख्या है उसका गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये होता है फार्मूला। आप लोग याद भी कर लिए होंगे। पहली संख्या कितना दिया? एक संख्या, यानी पहली संख्या हम 48 मान लें। दूसरी संख्या मालूम नहीं है, यही तो हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो हम इसको फिलहाल शॉर्टकट में x मान लें। 48 गुणे x बराबर लासा कितना दिया है? 432 और मासा कितना दिया है? 6। यहाँ से हमें x का मान बताना है, x ही हमारी दूसरी संख्या है। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? 432 गुणे 6 बटे में कितना? 48। कैलकुलेट करें तो 6 अठे 48 और 8 से कटेगा तो 8 कम 8 और 8 पंचे 40, 3 बचा 32, 8 चौक 32। x का मान कितना आ जाएगा? 54। यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या को हमने x माना था, x का मान 54 आया। तो दूसरी संख्या जो हमारी है वो कितनी है? 54। कितना आसान काम था। ये तो हमने आपको फार्मूला समझाने के लिए लिख दिया है, ताकि आपको फार्मूला अगर अभी याद ना हो तो आप बार बार जब लिखेंगे, बार बार समझेंगे, देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वरना आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या x मान लिया, 48 गुणे x बराबर 432 गुणे 6 और वहाँ से x का मान निकालना है, 54 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 में पूछा गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो कब पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी 8 जनवरी 2020 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? यदि मां सापा यानी कि महत्तम समापवर्तक a,8 यानी कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 8 है। इन दोनों का मासा जो आ रहा है वो 4 आ रहा है और लासा जो आ रहा है a,8 का ही कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं a का मान बता दो। तो वही फार्मूला हमें यूज करना है। देखिए दो संख्याओं में हमें एक संख्या नहीं दिया है, एक संख्या दिया है, मतलब एक संख्या दिया है, मासा दिया है, लासा दिया है, तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला? अब हम इस बार फार्मूला लिखेंगे नहीं। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है? a है, गुणे दूसरी संख्या कितनी है? 8। पहली संख्या फिलहाल a लिखा था, a का मान ही तो हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा कितना है? 24 है। मासा कितना है? 4 है। कुछ नहीं, बस यहाँ से a का मान निकाल लेना है, वही हमारा a का मान हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 24 गुणे 4 बटे 8। और जब भी इस तरह से हो तो ये नहीं पहले गुणा करेंगे तब भाग करेंगे। हाँ, जितना काम आसान हो जाए यहाँ से डायरेक्ट काट दो। 8 कम 8, 8 त्रिक 24, 3 आया, यहाँ गुणे 4, 3 चौको 12। तो a का मान कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब पहली संख्या जो है वो क्या है? 12 है। ठीक। अब देखिए एक ही पेपर में दो क्वेश्चन एक ही टाइप के पूछे गए हैं। 8 जनवरी 2020 वाले में पहला क्वेश्चन जो आपको बताया वो भी इसी फार्मूले पे बेस्ड है और ये भी क्वेश्चन इसी फार्मूले से रिलेटेड है। तो मतलब दो क्वेश्चन, अगर एक फार्मूला आपको याद है और आ गया तो मान के चलिए कि आपका लासा मासा वाले चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है 2 क्वेश्चन, अदरवाइज एक तो बनना ही बनना है। तो एक क्वेश्चन आपका अगर ये फार्मूला आपको अच्छे से याद हो गया, भिन्न वाला, अनुपात वाले होते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। हर टाइप के, पता नहीं कौन सा इस बार के एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो हम सारे टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। बस एक काम आपको करना है, जितने भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं एक कॉपी पे अच्छे से उसको नोट करते रहिएगा, ताकि बिल्कुल जब एग्ज़ाम का टाइम हो तो आप उसको हल्का सा रिवाइज कर लें, तो वो एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट करेगा। चलिए अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 14 बटे 33, 21 बटे 22,
42/55 का मासापा है। और ये क्वेश्चन 19 दिसंबर 2016 में पूछा गया। 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। क्या पूछा गया, ये भिन्न है कि नहीं है, भिन्न है और मासा पूछ रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, जब मासा पूछे और भिन्न का मामला हो तो अंश का हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। अंश का यानी कि मासा किसका निकालेंगे, जो पूछा जा रहा है अंश के साथ वही करेंगे। तो 14, 21 और 42 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। और दूसरा क्या बचा, LCM किसका निकालेंगे, हर का। जो पूछा जा रहा है अंश का वही निकालेंगे। मतलब मासा पूछा जा रहा है तो अंश का मासा और हर का लासा। अब देखिए मासा आप समझते ही होंगे। 14, 21, 42 वो संख्या जो हमने क्या बताया था कल आपको, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे 14, 21, 42 का, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर ना देखा हो उनके लिए हम समझाए दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 14, 21 और 42। बताया था जब भी आपको मासा निकालना होगा तो उनमें से जो छोटी संख्या है, उनमें से जो छोटी संख्या है उस छोटी संख्या के जितने भी फैक्टर हों सबको लिख लो, जितने भी फैक्टर हों। 1 इसका फैक्टर होगा, मतलब 1 के पहाड़े में 14 आएगा, 2 के पहाड़े में 14 आएगा, 7 के पहाड़े में 14 आएगा, 14 के पहाड़े में 14 आएगा। क्या और कोई बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि जब भी आपको मासा निकालना हो, ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हमारा लेक्चर नंबर 9 ना देखा हो, तो जब भी मासा निकालना हो तो उनमें से जो सबसे छोटी संख्या लिखी हो, 3 लोग हैं, 14 सबसे छोटा है, 14 का फैक्टर कर लो। फैक्टर करने का मतलब वो संख्या लिखो जिसके पहाड़े में 14 आता हो। हमने लिख लिया। अब चेक करो, 14 के पहाड़े में 14 आएगा, 14 के पहाड़े में 21 नहीं आएगा तो बेकार। हमें वो संख्या इसमें से लेनी है और उल्टा पढ़ेंगे। 14, 7, 2, 1, मतलब पहले 14 का चेक करेंगे, फिर 7 का चेक करेंगे, फिर नहीं होगा 2 का चेक करेंगे, फिर नहीं होगा 1। और वो संख्या हमारा मतलब मासा बनेगी जिसके पहाड़े में ये तीनों आता हो। 14 के पहाड़े में 14 तो आ जाएगा, 14 तो यहाँ 42 आ जाएगा, लेकिन 21 नहीं आएगा, तो 14 हमारा मासा नहीं बनेगी। अब 7 पे चेक करो, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 छक 42, 7 से ये तीनों, 7 के पहाड़े में तीनों संख्या आ रही है, तो 7 इसका बन गया मासा, 7 इसका मासा बन गया। अब लासा की बात आ जाए तो 33, 22 और 55, 33, 22, 55 थोड़ी बड़ी संख्या है। जो हमने बताया था 55 का जो सबसे बड़ी संख्या हो लासा के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी, जो उसमें सबसे बड़ी संख्या हो उस संख्या का 1 गुना करो, 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, लेकिन थोड़ी बड़ी संख्या है, थोड़ी बड़ी है तो एक काम करो, हम अपने पुराने मेथड पे आते हैं। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा 11 बचेगा, यहाँ 55। जो नहीं कट रहा है उसको लिखते चले जाओ। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 55। अब 5 से कट जाएगा, यहाँ 11 ही लिख दो। जो नहीं कट रहा है ये कट रहा है, फिर इसके बाद 11, ये भी 1, 1, 1, तब तक जब तक हमारा लास्ट में 1, 1, 1 ना आ जाए। और 2 से तब तक काटेंगे जब तक 2 से कटेगा। एक भी संख्या अगर 2 से कट रही है तो हम 2 से काटेंगे। इसका सबका गुणा कर लो, 11 पचे 55, 55 दूनी 110, 330 हो जाएगा, 330। इसका मतलब 7/330 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। कितना आसान काम है, सिर्फ इसका हमें मासा निकाल देना, इसका लासा। और लासा मासा निकालने का हमने लास्ट लेक्चर में पूरा विस्तार से बताया है। अगर आप वीडियो जो है लास्ट वाली नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जो है देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, देख लेंगे तो आपको लासा मासा निकालने की सारी ट्रिक क्लियर हो जाएगी। देखते ही देखते आप बता ले जाएंगे मन में। ये तो हम आपको करके बताते हैं, वरना आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मासा कितना होगा, इसका लासा कितना होगा। वो ट्रिक जो बताई है वो बड़े विस्तार से बताई है, उस लेक्चर को आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए ये 2/3 और 3/4 का लासा है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लेकिन इसकी डेट क्लियर नहीं है, इसलिए हमने डेट लिखा नहीं है कि किस ईयर में पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 और 6, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कब पूछा गया है ये क्लियर नहीं है, इसीलिए हमने लिखा नहीं है। अब क्या पूछ रहे हैं, इसका लासा पूछ रहे हैं। तो भैया जब ये भिन्न है, लासा पूछ रहे हैं, तो लासा पूछ रहे हैं तो अंश वाले का लासा निकालना है। जो पूछ रहे हैं अंश वाले का वही निकालना है। 2 और 3 का लासा, और नीचे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऊपर का हो गया, नीचे एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकलेगा, हर का, 3 और 4 का। तो सभी लोग जानते होंगे 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई 6 ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आता है और 2 के भी पहाड़े में आता है, छोटी से छोटी संख्या है। 3 और 4 में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। 1 मिलेगा, 6/1 का मतलब 6 ही होता है। तो इसका जो लासा बनेगा वो कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जो फार्मूला और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अभी इसमें और भी टॉपिक हैं जो अनुपात वाले क्वेश्चंस होते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज की वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।